एक बार की बात है, महाराजा अकबर का दरबार लगा हुआ था और सब मंत्री बैठे हुए थे और बीरबल भी साथ में ही थे। तब एक मंत्री ने एक सवाल पूछा जो बीरबल से बहुत ज़्यादा जलता था। मंत्री ने राजा अकबर से बोला कि बीरबल को मेरे 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो उन्हें देश से देश निकाला दे दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर बीरबल जवाब नहीं दे पाया तो मैं उसे देश से निकाल दूंगा। तो वह मंत्री बोला, ठीक है महाराज, मेरे 3 सवाल ये हैं। पहला सवाल ये है कि आसमान में कितने तारे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि इस धरती का बीचों बीच का कौन सा स्थान है, और मेरा तीसरा सवाल ये है कि इस पूरे संसार में कितनी औरतें हैं और कितने मर्द। तब महाराज अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल, क्या तुम इन सब सवालों के जवाब दे सकते हो? और अगर तुम ये तीनों सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें इस राज्य से निकाल दूंगा। तब बीरबल बोले, ठीक है महाराज, मैं तीनों सवालों के जवाब अभी देता हूँ। तब बीरबल ने दरबार में एक भेड़ बुलवाई। भेड़ के आने के बाद उसने उस भेड़ के पास जाकर बोला, महाराज, मंत्री जी से कहिए कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, चाहे तो गिनकर देख लीजिए। और फिर उसके बाद बीरबल ने कुछ लकड़ियाँ मंगवाई और कुछ लोहे की छड़ें और उनको वहाँ दरबार में ही ज़मीन पर रख दिया और बड़े गौर से उन्हें देखकर बड़ा विचार लगाकर उन्होंने कुछ देर बाद कहा, महाराज, ये है वह जगह है जहाँ धरती का बीचों बीच है, और वहाँ उन्होंने अपना भाला गाड़ दिया और मंत्री से कहा कि आप यहाँ आकर देख लीजिए, यही धरती का बीच है। और तीसरे सवाल का जवाब देते हुए बीरबल ने कहा कि महाराज, इस देश में औरतों और मर्द के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना औरत हैं और ना मर्द हैं, जैसे ये है मंत्री जी। अगर आप इन्हें मौत के घाट उतरवा दें तो मैं ये पूरा गिनती करके बता सकता हूँ कि कितनी औरतें हैं और कितने मर्द। यह सुनते ही मंत्री के माथे पर पसीना आ गया और वह घबरा गया और बोला, जी नहीं महाराज, मुझे यकीन हो गया है कि बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, इसलिए मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। यह सुनकर राजा अकबर हंसने लगे और मुस्कुराकर बोले, हाँ, बीरबल से बुद्धिमान कोई भी नहीं है। और उन्होंने बीरबल की
पीठ थपथपाई। तो दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।